जय जोहार, जय हिंद। आज हम मेंस 100 डे का सेकेंड डे है। और सेकेंड डे में हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या था? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जहाँ से हम लोग ने ख़त्म किया था कल, कहाँ? महाजनपद तक हमने ख़त्म किया था। तो आज का जो टॉपिक था वो क्या होगा? मौर्य, प्री मौर्य, पोस्ट मौर्य, उसके बाद गुप्त काल। साथ में जो साउथ इंडिया का मेगालिथिस से लेके पाला, चोला, चेरा एम्पायर तक। ठीक। तो ये हमको पता है महाजनपद काल स्टार्ट हुआ था वैदिक काल के बाद, पोस्ट वैदिक काल के बाद महाजनपद। महाजनपद के बाद हम लोग को पता है उसके बाद क्या हुआ था? मौर्य काल। तो आज मौर्य काल। और मौर्य काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किसका आता है? अशोक का आता है। ठीक। उसके बाद मौर्य के बाद जो है सुंग डायनेस्टी आता है, सुंग आता है। सुंग के बाद आपका क्या रहता है? हाँ, आपके पास इसके बाद आता है गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट जो काल आता है गुप्त। और गुप्त से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जनरली हम जो जो कहते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल में से एक गुप्त काल था। तो इसका जो आज का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो आपके लिए प्रैक्टिस में है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुषाण साम्राज्य के ऊपर। तो राइट अबाउट द टेरिटरी ऑफ कुषाण एम्पायर। कुषाण साम्राज्य के क्षेत्र के बारे में लिखना है। 2 मार्क्स का है। दूसरा, अशोक एक महान शासक था, क्या आप इस कथन पर सहमत हैं? आपको लिखना है कि अशोक वॉज अ ग्रेट रूलर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तीसरा जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विभिन्न मंदिर वास्तुकलाओं का विवरण कीजिए। डिटेल द वेरियस टेम्पल आर्किटेक्ट इन एंसेंट इंडिया, इसको लिखना है। चौथा जो क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रिवेलेंट इन एंसेंट इंडिया। प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न मंदिर वास्तुकलाओं की तुलना और विरोध कीजिए। मतलब तुलना करना है उसका, विरोध नहीं है, गलत हो जाएगा, तुलना करना है। अगला, डिटेल द एक्सपीडिशन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड गिव योर ओपिनियन ऑन द दोज एक्सपीडिशन। समुद्रगुप्त के अभियानों का विवरण कीजिए और उनके अभियानों पर अपना राय दीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ फार अशोक रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर डिस्कस। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था, इसमें विवेचना करना है। या थ्रो द थ्रू द ग्रेट चोलास आर नॉट मोर, येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architect, कमेंट करना है। तो जैसे कि आपको, हालांकि महान चोला शासक अब नहीं है, फिर भी उनकी कलाएं और वास्तुकलाएं में उत्कृष्ट उपलब्धियां के कारण उनका नाम गर्व से याद किया जाता है, इस पर टिप्पणी करना है। तो आप जो सफिशिएंट जो आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है उसमें ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और 2 मार्क्स है तो आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। अगर 4 मार्क्स है तो 60 वर्ड्स में लिखना है। तो कम्प्लीटली हमने आपके लिए आंसर जो क्वेश्चन बुकलेट भी बना दिया है। और ये जो क्वेश्चन बुकलेट है आप हमारे जो CGPSC चैलेंज टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर लिख के हम आप हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर आप जो युवा के जो कोचिंग सेंटर हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आके लिख भी सकते हैं और आप हमसे चेक करा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।